हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं फिजिक्स के बेसिक फार्मूला जो कि चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड का है। चलिए देखते हैं फार्मूला क्या है। कह रहा है 1 नंबर, आवेश का SI मात्रक होता है। आवेश का SI मात्रक होता है तो होगा हमारा कूलॉम। 1 कूलॉम में कितना स्टेट कूलॉम होता है, तो 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलॉम होता है। 3 नंबर में कह रहा है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज, अर्थात आवेश का जो विमीय सूत्र होता है वह होता है m⁴0, l⁴0, t⁴1 और a⁴1। कहता है मूल आवेश बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। 5 नंबर में दिया है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में होता है F बराबर फोर्स बराबर 1/4πε0 इंटू K1 Q2/r²। हम 1/4πε0 को हम K लिख सकते हैं। K बराबर हो जाएगा K1 Q2/r²। 6 नंबर में दिया है कि परमिटिविटी, अर्थात E एप्साइलन नॉट बराबर होगा 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर बाटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको हम कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर K का मान दे दिया है। यहाँ पर जो कूलम्स लॉ में फार्मूला हम पढ़े हुए हैं कि K1 Q2/r², तो यहीं K का मान हमारा 9 × 10⁻9 होता है। उसके बाद देखेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी मतलब हमको रिलेटिव परमिटिविटी को हम ER भी लिख सकते हैं। तो ER बराबर होता है ε/ε0। अब बताइए ε/ε0 दिया है और हमसे पूछा जाए एप्साइलन बराबर, तो हम इसको गुना कर देंगे εr इंटू ε0 में गुना कर देंगे। अगर किसी माध्यम में दिया हो तो F0/εr होता है, यानी रिलेटिव परमिटिविटी होता है। उसके बाद अगर दिया है वैक्यूम का, तो वैक्यूम का रिलेटिव परमिटिविटी कितना होता है, 1 होता है। वाटर का कितना होता है, 80 होता है। एयर का होगा 1.0054 होगा। उसके बाद कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में दिया है क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस ई नॉट द्वारा मतलब दर्शाते हैं। ई से F बराबर होता है Q, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर F/Q0 न्यूटन पर कूलम होता है। अगर कह दिया जाए कि किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होती है, तो F/Q0 के बराबर होगी। अर्थात F/Q0 को हम K1/r² भी लिख सकते हैं। उसके बाद डाइपोल मोमेंट बराबर होता है P = Q × 2a। 11 नंबर में कह रहा है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डाइपोल मोमेंट, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र LTA होता है। ठीक है। 12 नंबर कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑफ n एक्सियल लाइन पर कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, EA बराबर होता है 2p/4πε0r³ होता है। निरक्षीय अक्ष पर विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है p/4πε0r³ होता है। उसके बाद टॉर्क में होता है PE sin थीटा। टॉर्क में बराबर होगा PE sin थीटा। और PE क्या होगा, P × E। P को हम P × डायरेक्शन होता है भैया। थीटा अगर हमारा 0 डिग्री है तो टॉर्क का मान 0 होगा। अगर थीटा हमारा 90 डिग्री है तो टॉर्क का मान PE होगा। अगर थीटा हमारा 180 डिग्री है तो टॉर्क 0 होगा। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टॉर्क, तो डायमेंशनल फार्मूला होता है ml² T⁻⁻2 होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स का जो संकेत फाई होता है, फाई बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, यानी EA cos थीटा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। 17 नंबर में कह रहा है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला होगा mL³ T⁻⁻3 A⁻⁻1 होता है। थीटा 90 डिग्री पर हो तो फ्लक्स का हमारा 0 होगा। अगर थीटा 0 डिग्री पर हो तो फ्लक्स हमारा EA के बराबर होगा। 18 नंबर कह रहा है, 18 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है चार्ज बटा लेंथ। चार्ज को हम Q और लेंथ को लंबाई L, यानी Q/L। तो Q/L हो गया और Q को Q होगा, L को हम मीटर भी लिख सकते हैं। 19 नंबर में दिया है यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो यूनिट होगा वो कूलम पर मीटर होगा। डायमेंशनल ऑफ फार्मूला लैम्डा, तो लैम्डा का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा
एम के पावर 0 एल के पावर -1 टी ए होगा। उसके बाद 21 दिया है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसे हम सिग्मा द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा बराबर होता है क्यू बटा डेल एस, जिसे चार्ज बाई एरिया। इसको हम चार्ज बटा एरिया अगर क्यू ज्ञात करना हो तो सिग्मा डेल एस भी लिख सकते हैं। इसका यूनिट सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो यूनिट होगा वह कूलम पर मीटर स्क्वायर होगा। 23 नंबर देखते हैं। डायमेंशनल फार्मूला सिग्मा एम के पावर 0 एल के पावर -2 टी ए होगा। 24 नंबर देखेंगे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी रो बराबर होता है क्यू बाई डेल वी। इसका यूनिट होगा कूलम पर मीटर क्यू। 25 नंबर में दिया डायमेंशनल फार्मूला रो। तो डायमेंशनल फार्मूला रो का फार्मूला कितना होता है? एम एल क्यू टी ए होता है। उसके बाद गॉस लॉ में फाइव बराबर होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद आएंगे कि 27 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³ kg। यह हुआ हमारा चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फार्मूला। इससे ज़्यादा फार्मूला इस चैप्टर में नहीं पूछा जाएगा किसी भी एग्ज़ाम में। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप सभी को इस फार्मूला समझ में आया होगा। थैंक यू। अगर वीडियो ऐसा देखना चाहें तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं फिजिक्स के बेसिक फार्मूला जो कि चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड का है। चलिए देखते हैं फार्मूला क्या है। कह रहा है 1 नंबर, आवेश का SI मात्रक होता है। आवेश का SI मात्रक होता है तो होगा हमारा कूलम। एक कूलम में कितना स्टेट कूलम होता है? तो 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होता है। 3 नंबर में कह रहा है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज, अर्थात आवेश का जो विमीय सूत्र होता है वह होता है m के पावर 0 l के पावर 0 t के पावर 1 और a के पावर 1। कहता है मूल आवेश बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 5 नंबर में दिया है कूलम्स लॉ में होता है F बराबर फोर्स बराबर 1/4πε0 × Q1 Q2/r²। हम 1/4πε0 को हम K लिख सकते हैं। K बराबर हो जाएगा Q1 Q2/r²। 6 नंबर में दिया है कि परमिटिविटी, अर्थात एप्सिलॉन नॉट बराबर होगा 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको हम कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर K का मान दे दिया है। यहाँ पर जो कूलम्स लॉ में फार्मूला हम पढ़े हुए हैं कि K1 Q2/r², तो यहीं K का मान हमारा 9 × 10⁻9 होता है। उसके बाद देखेंगे रिलेटिव परमिटिविटी मतलब हमको रिलेटिव परमिटिविटी को हम ER भी लिख सकते हैं। तो ER बराबर होता है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट दिया है और हमसे पूछा जाए एप्सिलॉन बराबर, तो हम इसको गुना कर देंगे एप्सिलॉन R × एप्सिलॉन नॉट में गुना कर देंगे। अगर किसी माध्यम में दिया हो तो F0/एप्सिलॉन R होता है, यानी रिलेटिव परमिटिविटी होता है। उसके बाद अगर दिया है वैक्यूम का, तो वैक्यूम का रिलेटिव परमिटिविटी कितना होता है? 1 होता है। वाटर का कितना होता है? 80 होता है। एयर का होगा 1.0054 होगा। उसके बाद कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में दिया है क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस ई नॉट द्वारा मतलब दर्शाते हैं। ई से F बराबर होता है Q, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर F बटा Q0 न्यूटन पर कूलम होता है। अगर कह दिया जाए कि किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होती है, तो F बटा Q0 के बराबर होगी। अर्थात F बटा Q0 को हम K1/r² भी लिख सकते हैं। उसके बाद डाइपोल मोमेंट बराबर होता है P = Q × 2a। 11 नंबर में कह रहा है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डाइपोल मोमेंट, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र LTA होता है। ठीक है। 12 नंबर कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑफ n एक्सियल लाइन पर कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? EA बराबर होता है 2p/4πε0 r³ होता है। निरक्षीय अक्ष पर विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है p/4πε0 r³ होता है। उसके बाद आएंगे टॉर्क में होता है PE sin θ। टॉर्क में बराबर होगा PE sin θ।
और पी ई क्या होगा, पी इंटू ई, पी को हम पी इंटू डायरेक्शन होता है भैया। थीटा अगर हमारा 0 डिग्री है तो टॉर्क का मान 0 होगा। अगर थीटा हमारा 90 डिग्री है तो टॉर्क का मान पी ई होगा। अगर थीटा हमारा 180 डिग्री है तो टॉर्क 0 होगा। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टॉर्क, तो डायमेंशनल फार्मूला होता है ml² T⁻² होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स का जो संकेत फाई होता है, फाई बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया यानी E A cos थीटा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। 70 नंबर में कह रहा है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला होगा mL³ T⁻³ E⁻⁻1 होता है। थीटा 90 डिग्री पर हो तो फ्लक्स हमारा 0 होगा। अगर थीटा 0 डिग्री पर हो तो फ्लक्स हमारा E के बराबर होगा। 80 नंबर कह रहा है, 80 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है चार्ज बटा लेंथ, चार्ज को हम क्यू और लेंथ को लंबाई एल, यानी क्यू बटा एल, तो क्यू बटा एल हो गया और क्यू को क्यू होगा, एल को हम मीटर भी लिख सकते हैं। 90 नंबर में दिया है यूनिट कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो यूनिट होगा वो कूलम्ब पर मीटर होगा। डायमेंशनल ऑफ फार्मूला लैम्डा, तो लैम्डा का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m⁻0 L⁻⁻1 TA होगा। उसके बाद 20 नंबर 21 दिया है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसे हम सिग्मा द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा बराबर होता है क्यू बटा डेल एस, जिसे चार्ज बाई एरिया। इसको हम चार्ज बटा एरिया अगर क्यू ज्ञात करना हो तो सिग्मा डेल एस भी लिख सकते हैं। इसका यूनिट सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो यूनिट होगा वह कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर होगा। 23 नंबर देखते हैं डायमेंशनल फार्मूला सिग्मा m⁻0 L⁻⁻2 TA होगा। 24 नंबर देखेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी रो, तो रो बराबर होता है क्यू बाई डेल वी, इसका यूनिट होगा कूलम्ब पर मीटर क्यू। 25 नंबर में दिया डायमेंशनल फार्मूला रो, तो डायमेंशनल फार्मूला रो का फार्मूला कितना होता है mL³ TA होता है। उसके बाद गॉस लॉ, गॉस लॉ में फाई बराबर होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद आएंगे कि 27 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। यह हुआ हमारा चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फार्मूला। इससे ज़्यादा फार्मूला इस चैप्टर में नहीं पूछा जाएगा किसी भी एग्ज़ाम में। तो चलिए आशा करता हूँ कि आप सभी को इस फार्मूला समझ में आया होगा। थैंक यू। अगर वीडियो ऐसा देखना चाहें तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें।